जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने अपने अंतिम दिन पर मीडिया से बात की तो उनकी आंखों में एक जज का तजुर्बा बोल रहा था। ये वो वक्त था जब वो देश के सबसे बड़े न्यायालय के मुख्य बनने के सफर को समाप्त कर रहे थे। उन्होंने अपने फाइनल प्रेस इंटरैक्शन में सबसे पहले एक ऐसी बात कही जो जुडिशरी की बुनियादी सोच को रिफ्लेक्ट करती है। He said, "Judicial thinking is decisive, and a judge reviews the arguments before arriving at a decision related to any matter. In such a situation, we look at both the plus and minus arguments of a matter and then decide what was right and what was wrong." ये कहना सिर्फ एक फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसे मामले पर उनका रिएक्शन था जो पिछले कुछ महीनों से सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में सबसे ज्यादा चर्चित रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगलों में मिले कैश के ढेर का मामला। जब मार्च 14 को दिल्ली में एक फायर इंसिडेंट हुआ और उसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के रेजिडेंस से एक स्टोर रूम से जली हुई करेंसी की बोरियां का पता चला, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये मामला इतनी दूर तक पहुंच जाएगा। उस वक्त जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया, एक ऐसे समय में जब ये एलिगेशंस उभर के सामने आ रहे थे। फायर इंसिडेंट के बाद जो कैश मिला उसने सिर्फ जुडिशियल क्रेडिबिलिटी को ही नहीं बल्कि पब्लिक के भरोसे को भी हिला दिया। सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले को लाइटली नहीं लिया। मार्च 22 को उन्होंने 3 जजेस की एक कमेटी बनाई, जिसमें जस्टिस शील नागू पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस GS संधावालिया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस अनु शिवरमन कर्नाटका हाई कोर्ट के जज शामिल थे, ताकि इस मामले की इन हाउस इंक्वायरी हो सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द इन हाउस प्रोसीजर हैज रिटन टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया enclosing therewith a copy of 3-member committee report dated 3 May 2025 along with the letter response dated 6 May 2025 received from Justice यशवंत वर्मा। ये एक लेटर में लिखा गया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा था। इस पूरी इंक्वायरी का सबसे क्रूशियल पहलू ये था कि फायर के बाद जो स्टोर रूम से जली हुई और कुछ अनटच्ड करेंसी मिली उसे तुरंत क्लीन कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी को लगा है कि इस क्लीन अप का उद्देश्य एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना था। उन्होंने लिखा है, द पैनल हैज फाउंड दैट सम अननेम्ड पर्सन मेड द सेवरल ट्रिप्स इन private vehicles to clean the room and also move out the material burnt and otherwise from the scene of the incident. This led to a lot of unanswered question. इस बात से ये सस्पिशन और गहरा हो गया कि क्या ये सब कुछ एक डेलिब्रेट प्लानिंग का तहत हुआ है। जस्टिस वर्मा ने इन एलिगेशंस को पूरी तरह से डिनाई कर दिया है। उनका कहना है, द वेरी आइडिया ऑफ सजेशन दैट दिस कैश वाज केप्ट और स्टोर्ड बाय अस वाज अटरली प्रीपोस्टरस। उनका कहना था कि जो रूम था जहाँ से करेंसी मिली थी वो हर किसी के एक्सेस में था, कोई भी आ जा सकता था। लेकिन इन हाउस कमेटी ने उनकी इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि वो रूम किसी भी आम विजिटर के लिए एक्सेसिबल नहीं था। मतलब या तो किसी इंटरनल पर्सन को ही एक्सेस था या फिर ये एक्सेस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। इंक्वायरी में एक और शॉकिंग एंगल तब सामने आया जब जस्टिस वर्मा के सेक्रेटरी जो दिल्ली हाई कोर्ट के स्टाफ थे उनकी एक्टिविटीज पर भी सवाल उठाए गए। विटनेसेस जिसमें कोर्ट स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर शामिल थे के स्टेटमेंट्स ने इस बात को रीइंफोर्स किया कि फायर के बाद जब अथॉरिटीज ने साइट इंस्पेक्ट की तब तक वहां से कई इंपॉर्टेंट आइटम्स हटाए जा चुके थे। सोर्स ने मीडिया को बताया है कि सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टू मिसलीड द प्रॉब कमिटी बट द सेम फेल्ड मिजरेबली। यहाँ तक कि जस्टिस वर्मा की बहू पर भी शक की सुई है, लेकिन पासपोर्ट रिकॉर्ड से कंफर्म हो गया है कि वो और उनके पति उस वक्त देश में ही नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि जस्टिस वर्मा से वॉलंटरी रिजिग्नेशन लिया जाए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो रिजाइन करना चाहेंगे या फिर आगे की एक्शन का सामना करना पसंद करेंगे, तो उन्होंने रिजाइन करने से इनकार कर दिया। ये उनका अधिकार था, लेकिन ये भी जुडिशरी के लिए एक टेस्ट बन गया। सीजेआई खन्ना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ जस्टिस वर्मा का रिस्पांस भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भेज दिया, क्योंकि इन हाउस प्रोसीजर के तहत जब एक जज रिजाइन करने से मना करता है तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिपोर्ट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करनी होती है। मीडिया को ये भी पता चला है दैट प्राइमा फेसी इट इज अ फिट केस फॉर इम्पीचमेंट बट इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू टेक द मैटर फॉरवर्ड। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक सोर्स का ओपिनियन नहीं बल्कि जुडिशरी की इंटीग्रिटी के प्रति एक गंभीर चिंतन था। अब गवर्नमेंट के हाथों में है कि वो इस मामले में क्या कदम उठाती है। इम्पीचमेंट एक लीगल और पॉलिटिकल दोनों प्रोसेस होता है, जहाँ लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह से 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। मीनवाइल सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है और डिमांड की है कि इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक किया जाए। उन्होंने कहा, ट्रांसपेरेंसी इज द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन द जुडिशरी। ये डिमांड एक आम आवाज नहीं थी बल्कि जुडिशरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी की मांग थी। जब जुडिशरी के अंदर के लोग ही ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो उसे इग्नोर करना असंभव हो जाता है। मार्च 24 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा की रिपैट्रिएशन रिकमेंड की थी, मतलब उनका ट्रांसफर उनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया और मार्च 28 को उन्हें कोई जुडिशियल वर्क ना दिया जाए ये भी कह दिया गया। ये स्टेप्स तुरंत लिए गए, लेकिन
इसका फाइनल रेजोल्यूशन अब राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के कोर्ट में है। अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट होता है तो ये एक पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की जुडिशरी में एक और प्रेसिडेंट बन जाएगा, एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन का। सीजेआई खन्ना के टेन्योर का ये अंत था, लेकिन उनके जाने से पहले ये केस उनकी लेगेसी बन गया। उन्होंने कहा द फ्यूचर विल टेल वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग। ये एक ऐसी बात थी जो सिर्फ एक केस के लिए नहीं बल्कि जुडिशरी के हर डिसीजन के लिए लागू होती है। हर जज जब कोई फैसला सुनाता है तो वो उस समय के एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर होता है, लेकिन समय ही होता है जो उस फैसले की सच्चाई और प्रभाव को डिसाइड करता है। जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने करियर के अंतिम दिन पर एक ऐसा स्पार्क छोड़ दिया जो जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी के इश्यूज को एक बार फिर से सेंटर स्टेज पर ले आया है। उन्होंने अपने प्रेस इंटरैक्शन में जुडिशियल फिलॉसफी को समझाने की कोशिश की और इनडायरेक्टली इस बात को एक्नॉलेज भी किया कि जुडिशरी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसकी नियत और प्रोसेस उसकी क्रेडिबिलिटी का बेसिस होते हैं। जो भी हो, एक बात तो तय है कि ये केस स्कैंडल जुडिशरी के लिए एक वेकअप कॉल बन गया है। क्या फ्यूचर में ऐसे केसेस ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ावा दिया जाएगा? क्या इन हाउस कमिटीज की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी? क्या इम्पीचमेंट जैसे टफ डिसीजंस लेना सरकार के लिए आसान बनेगा? ये सब सवालों का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन अब तक जो हुआ उसने जुडिशरी को एक टेस्टिंग मोड पर डाल दिया है। जब फायर इंसिडेंट के बाद जो भी कैश मिला उसका असल अमाउंट आज तक अनक्लियर है, क्योंकि जैसी इंक्वायरी ने बताया है देयर वाज नो क्लैरिटी ऑन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी एज द बर्न्ड कैश डिसअपीयर्ड बिफोर द इन्वेस्टिगेशन। ये डिसअपीयरेंस सिर्फ फिजिकल नहीं था बल्कि ट्रस्ट का भी डिसअपीयरेंस था। आखिर में जुडिशरी को अपने ही स्टैंडर्ड्स पर खड़ा उतरना है, जहां एक तरफ इम्पार्शियलिटी हो और दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी। सीजेआई खन्ना ने जाते जाते ये मैसेज दिया दैट अ जज रिव्यूज द आर्ग्यूमेंट्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन, और ये डिसीजन सिर्फ किसी और के लिए ही नहीं बल्कि जुडिशरी के अपने लिए भी उतना ही मान्य रखता है। What are your views on this? Keep commenting. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।